वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 14 चैप्टर से आज सिमेट्री पढ़ेंगे। उससे पहले सिमेट्री जान लेंगे कि एक्चुअली सिमेट्री होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सिमेट्री बताऊंगा कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री एक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है जो किसी एक शेप को उसके दो डिवाइड करके उसके दो आइडेंटिटी बनाया जा सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जांपल में, जैसे कि एक ये रेक्टेंगल है, इसके दो डिवाइड कहाँ से इसको काटूँ जिसके दो पार्ट्स हो सकते हैं और दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। तब इसको अगर यहाँ से काटेंगे बीच से डायरेक्टली मिडल से, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसके सेंटर से काटे बिल्कुल, तो हमने इसको दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसकी कितनी आइडेंटिटी हो गई, एक तो एक आइडेंटिटी ये हो गई, एक आइडेंटिटी इसकी ये हो गई, यानी शेप एक ही था, ट्रायंगल थी, लेकिन इसकी आइडेंटिटी दो हो गई। तो यही सिमेट्री लाइन में आपको हम बताएंगे। एक सिमेट्री एक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है जो ज्योमेट्री के ही हिसाब से चलती है। अब हम चलते हैं, इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक काइट का है शेप है, ये पेंटागन है, ये स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। अब जो है इस काइट को हम कहाँ से इसको पार्ट करें, डिवाइड करें, ताकि इसकी आइडेंटिटी दोनों सेम साइड इक्वल हो। तो अगर हम इसको बीच से काटते हैं, यहाँ से अगर बीच से काटते हैं इस साइड से, तो हमारे ये इस साइड और इस साइड दोनों सेम दिखाई देगा। एक तो एक इसकी आइडेंटिकल हो गई, यानी कि एक ही सिमेट्री लाइन कितनी हो गई, एक ये वो 1 हो गई। अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं और इस दोनों को ओवरलैप करते हैं तो इसका आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे ये है काइट है, तो काइट को हम इस तरह से मोड़ लेते हैं, दोनों को हम इस तरह से मोड़ लिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ओवरलैप हो गई सेम बिल्कुल। तो इसकी सिमेट्री लाइन जो है, हमने बीच से इसको मोड़ा, इसके बीच से हमने आइडेंटिटी को ये मोड़ा, और इसको हम इस साइड से भी मोड़ के भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने इस साइड से इस तरह से मोड़ा, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो साइड है ये कम है और ये ज़्यादा निकल रही है। तो ये ज़्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्री लाइन ये नहीं बनेगी। तो इसकी सिमेट्री लाइन जो होगी इसकी 1 मानी जाएगी, इसकी सिमेट्री लाइन की, क्योंकि हमने एक ही डिवाइड में इसको पार्ट में बांटे। लेकिन इन दोनों के आपस में क्या, ये दोनों आपस ओवरलैप हो गए, लेकिन जब इस दोनों के हमने मैच किए तो ये दोनों आपस में ओवरलैप, ये दोनों जो हमने किए तो ये और ये दोनों में आपस में ओवरलैप नहीं किया, यानी कि दोनों इक्वल नहीं मिले। तो इसकी ज्योमेट्री लाइन ये नहीं मानी जाएगी। तो इसकी ज्योमेट्री लाइन कितनी हो गई, 1 आ गई। अब ये देख रहे हैं नेक्स्ट पे कि ये पेंटागन है। पेंटागन 1 2 3 4 5 यानी 5 कोण है, यानी पेंटागन है ये। तो पेंटागन को हम कहाँ से काटें, इसको कहाँ से डिवाइड करें, ताकि उसके आइडेंटिकल जो है दोनों पार्ट सेम हमें लगने लगे। अगर यहाँ से काटते हैं तो ये और ये आपस में ओवरलैप तो करेंगे नहीं, तो हमें एक्चुअली क्या है कि इसको बीच से ही काटने पड़ेंगे। यहाँ से आइडेंटिकली क्या है, बीच से काटने पड़ेंगे। अगर जब बीच से ही काटेंगे मिडल से, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में ओवरलैप हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे ये बीच से है तो मिडल से हम इसको हम मोड़ लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने मोड़ ली बीच से, और देखिए कि इस साइड बिल्कुल सेम है और इस साइड ही सेम, इसी इक्वल का ही ये सेम दिखाई दे रहा है आपको। तो इसकी सिमेट्री लाइन 1 होगी, क्योंकि जब दोनों पार्ट आपस में ओवरलैप हो जाता है तो इसकी सिमेट्री दोनों पास आपस में क्या ओवरलैप हो गई, तो इसकी सिमेट्री लाइन कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो जाएगी, इसकी 1 होगी। अगर इस तरह से मोड़ते हैं, बीच से इसके मोड़ते हैं, तो ये और ये आपस में ओवरलैप नहीं हुई, आपस में बराबर नहीं हुई, इक्वल नहीं हुआ, तो ये आपस में इसकी सिमेट्री लाइन नहीं बन पाएगी। सिमेट्री लाइन तभी बन पाएगा जब दोनों साइड, यानी कि 2 इक्वल साइड, दोनों आइडेंटिकल जो पार्ट्स जो होंगे वो आपस में ओवरलैप जब हो जाएंगे तभी सिमेट्री लाइन बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी।
तो इसकी सिमेट्री लाइन कितनी हो जाएगी, इसकी सिमेट्री लाइन 1 हो जाएगी। चलते हैं आप स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या है कि देखिए इसकी सेम साइड, ये वाली साइड और ये साइड और ये साइड और एक इस साइड आपस में क्या इक्वल, अगर मेजरमेंट करेंगे तो जितनी इसकी मेजरमेंट निकलेगी उतना ही इस साइड का और इस साइड की भी होगी, और जितना इस साइड की होगी उतना ही इस साइड की भी होगी, और जितना इस साइड की होगी उतना ही इस साइड की भी होगी। तो ये हो गया रेगुलर फिगर, इसको हम एक तरह से रेगुलर फिगर का क्या रूल होता है, जिसकी सेम साइड और सेम एंगल होगी, सेम साइड और सेम एंगल होगी तो वो रेगुलर फिगर कहा जाता है। और रेगुलर फिगर में जितने इसकी साइड्स होगी उतने ही इसके ज्योमेट्रिकल लाइन यानी सिमेट्री लाइन बनेगी। कितनी इसकी सिमेट्री लाइन उतनी ही बनेगी। जैसे इसमें हम कहाँ से इसको काटें जिसकी आपस में इसकी ओवरलैप हो जाए, तो हम इसको बीच से काटते हैं। अगर बीच से काटें, अगर हम देखिए बीच से काटते हैं तो आपस में ये और ये ओवरलैप हो जाएगा। तो एक तो सिमेट्री लाइन ये बन गई बीच वाली मिडल का। अब इसको इस साइड से अगर हम काटते हैं तो ये भी जो है ये दोनों आपस में क्या ओवरलैप हो जाएगी, ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएगी, ये इसको ओवरलैप हो जाएगी। तो ये भी एक क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल लाइन हो गई। एक हो गया, एक ये और एक ये। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हम डायगोनल शेप में काट के देखते हैं। अगर डायगोनल यानी बीच बीच से ऊपर से इस कोण से इस कोण को अगर डायगोनल शेप में हम काटते हैं तो डायगोनल इस साइड का और इस साइड में आपस में ओवरलैप हो जाएगी। अगर ओवरलैप आपस में ही ओवरलैप हो जाएगी तो इसकी 1 2 3 और एक अगर डायगोनल यहाँ से लेंगे यहाँ से, तो ये भी आपस में क्या हो गया, अगर काटेंगे तो ये आपस में ओवरलैप हो जाएगी। तो इसकी सिमेट्री लाइन टोटल हो जाएगी 4। इसकी 1 थी, इसकी हो जाएगी टोटल 4। रेगुलर फिगर में ये होता है कि जिसकी सेम साइड और सेम एंगल हो, चारों साइड की अगर सेम हो तो उसकी जितनी साइड होगी उतनी ही सिमेट्री लाइन होगी, चाहे वो आप हेक्सागन हो या ऑक्टागन भी हो। तो आपको इसको रियल में बता देता हूँ आपको। इसको हम इस तरह से मिडल से बीच से हम इसको हम मोड़ दिए, तो सेंटर से हम मिडल से इसको हम मोड़े हम। अब देख रहे हैं कि इस साइड और इस साइड आपस में ओवरलैप हो रहा है, दोनों सेम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपस में एक तो ज्योमेट्री लाइन ये हो गई। इसके बाद ये देख रहे हैं बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर की ट्रायंगल की शेप में बन गई है, ट्रायंगल की शेप में बन गई। इधर भी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल की शेप में। तो ये आपस में क्या ज्योमेट्री बन गई, ज्योमेट्री लाइन एक आपस में ये बन गई, ये ज्योमेट्री लाइन हो गई इसकी बीच की। अब चलते हैं इसके बीच से काटते हैं इस तरह से। इस तरह से भी देखेंगे तो आपस में एक ट्रायंगल, थोड़ा सही से नहीं मुड़ पाया था तो हम मोड़ के देख देते हैं। तो ट्रायंगल की शेप में हो गई ये भी। तो ये भी क्या हो गया, बीच का एक सिमेट्री लाइन बन गई। अब डायगोनल शेप में देख लेते हैं। डायगोनल शेप में आपको बताया कि इस कोण से लेके इस एंगल से इस एंगल तक आपको मिलाना है, तो हमको हम मैच कर लेते हैं इसको हम। तो देखिए ये भी इसका है ओवरलैप आपस में हो गए। देखेंगे तो सेम एक इस साइड और इस साइड सेम एक ट्रायंगल के शेप में हो गया। ये ट्रायंगल के शेप में आप एक तरह से आ गया, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी डायगोनल शेप में भी एक सिमेट्री लाइन, ये बीच की सिमेट्री लाइन बन गई। तो सिमेट्री लाइन तभी अब होगी जब उसके आपस के दोनों साइड आइडेंटिकल जो होंगे वो बराबर होंगे, तभी सिमेट्री लाइन वो पूरी हो पाएगी। अब इस तरह से डायगोनल हम बनाते हैं, तो इस तरह से भी डायगोनल देखेंगे तो दोनों आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक सिमेट्री लाइन बन गई। तो इसकी सिमेट्री टोटल लाइन जो हो गई 4 हो गई। अब आते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में इसको कहाँ से काटें ताकि इसके 2 आइडेंटिकल पार्ट बन सके। तो इसको हम बीच से काटेंगे ट्रायंगल को, तो ये दोनों आपस में क्या कर ले, ओवरलैप कर जाएगी ट्रायंगल की। एक तो एक सिमेट्री लाइन एक बन गई है, और इसके बीच से भी अगर काटेंगे मिडल से इस तरह से, तो ये आइडेंटिकल दोनों पार्ट जो होंगे ये आपस में ही ओवरलैप कर जाएगी। तो इसकी कितनी हो गई, 2।
अब इसको अगर डायगोनल शेप में काटेंगे तो डायगोनल शेप में इसका आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, सिमेट्री लाइन नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपस में ओवरलैप नहीं होगा। देखिए अगर हमने बीच से मोड़ा तो आपस में इक्वल हो रही है, दोनों देख रहे हैं, ये स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप में आ गई दोनों, देखिए। इसके बाद अगर इस तरह से मोड़ते हैं तो दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है आपस में, तो इसके सिमेट्री लाइन दो हुए। अब हम देख लेते हैं डायगोनल शेप में। डायगोनल शेप यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोण से इस कोण का हम डायगोनल शेप में देख रहे हैं कि डायगोनल शेप में हमने मिलाया तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा, आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, इसको अगर काटेंगे तो आपस में ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर इसी फिगर में ही कर रहे ऐसे ही तो ये एक्चुअली आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा, आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है डायगोनल शेप में। यहाँ देखिए ज़्यादा निकल गया है, ये यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा निकल गया है, तो ये सिमेट्री लाइन इसकी नहीं बनेगी। अगर इस डायगोनल जाएगा इसका ये निकल जाएगा और इस साइड का ये ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसकी सिमेट्री टोटल जो लाइन होगी इसकी सिमेट्री लाइन 2 होगी। ठीक है। रेगुलर फिगर में आप जैसे कि रेगुलर फिगर हो गया, तो रेगुलर फिगर हमारा तभी और भी है रेगुलर फिगर etc। रेगुलर फिगर में जिसकी साइड जैसे आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे ये ऑक्टागन है और ये हमारा हेक्सागन है। हेक्सागन में देखेंगे आप, पहले हेक्सागन देख लेते हैं। हेक्सागन में देखेंगे कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो इसकी 6 ज्योमेट्रिकल लाइन होगी, इसकी ज्योमेट्री लाइन जो होगी, सॉरी सिमेट्री लाइन जो होगी कि 6 होंगे। एक तो बीच से ओवरलैप काटेंगे आप इसको इस तरह से, एक 1 हो गए, एक इस तरह से काटेंगे 2, एक इस तरह से 3, फिर इसके बीच से भी इस बीच से काटेंगे 4, फिर इसके बीच से 5, इसके बीच से 6। टोटल कितने हो गए लाइन, 6 लाइन हो गए, क्योंकि जिसकी जितनी साइड हो गई, क्योंकि ये दोनों मेजरमेंट करेंगे तो इसका और इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये इक्वल, इसका ये इक्वल आ जाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो रेगुलर फिगर यही कहता है कि अगर जिसके साइड अगर 6 है या 4 है या 5 है, जो जितने भी हैं, अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं और उसके कोण भी यानी कि एंगल भी अगर इक्वल है तो उसकी सिमेट्री लाइन ऑटोमेटिक बिना गिने हुए उसकी सिमेट्री लाइन जितनी साइड होगी उतनी सिमेट्री लाइन उसकी कही जाएगी। इसकी अगर 6 है तो इसकी सिमेट्री लाइन 6 होगी। उस तरह ऑक्टागन में भी देख लीजिए, ऑक्टागन में भी ये सही है, सेम टू अकॉर्डिंग। अगर इसकी मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे तो इसकी इक्वल होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, टोटल 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसके जितने लाइन्स है यानी कोन्स है और जितने साइड है, तो साइड गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड है तो इसकी 8 ज्योमेट्री सिमेट्री लाइन बनेगी, इसकी 8 सिमेट्री लाइन बनेगी। तो अगर इसको इस तरह से काटेंगे बीच से तो इस कौन से आएगा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, इस तरह से काटेंगे पूरे, फिर इसके कौन से कौन काटेंगे तो टोटल 8 लाइन्स आपको निकलेंगे, इसके 8 लाइन टोटल निकलेंगे। तो ये हमारा रेगुलर फिगर है। लेकिन उसी तरह पेंटागन में देखेंगे तो पेंटागन में क्या है, ये साइड और इस साइड दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इतने अगर ये जितने सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होंगे, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर नहीं होंगे, तो ये आपस में इक्वल नहीं, तो इसकी सिमेट्री लाइन जो बनेगी एक ही बनेगी, क्योंकि ये बीच से ही काट सकते हैं। अगर इससे ऐसे काटेंगे तो ये और इसके ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो इसकी सिमेट्री लाइन सिर्फ 1 होगी। कितने शेप्स ऐसे भी होते हैं जिसका कोई सिमेट्री लाइन नहीं हो पाती, जैसे हम अगर ऐसे करके 8 ऐसे लिख दिए हमने, कुछ ये शेप है एक तरह से, अगर इसको हम कहाँ से डिवाइड करें जिसकी आइडेंटिटी 2 बन जाए, यानी सेम 2 ओवरलैप आपस में करें। अगर बीच से काटते हैं तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएगी, ये सेम इस तरह से नहीं बन पाएगा। तो इसकी कोई ऐसा होता है जिसका सिमेट्री लाइन नहीं हो पाता है। डिजिटल सिमेट्री क्या होती है,
रोटेशनल सिमेट्री यानी एक तरह से घूमना। रोटेशनल से पता चल रहा है आपको, रोटेशनल मतलब कहता क्या होता है, घूमना। यानी किसी चीज़ को हम घुमाकर उसकी रोटेशनल चीज़ की पता कर सकते हैं। जैसे हम एक काइट ले लेते हैं, ये काइट है, तो इसको हम किसी चीज़ को पार्टिकुलर यहाँ समझिए कि अगर किसी को वह अपने पोजीशन से वन टाइम पूरे घुमाते हैं, पूरे वन टाइम, तो इसकी 360 डिग्री बनती है, 360 डिग्री। तो अपने पूरे जो उसकी मेन पोजीशन से एक वन टाइम घुमाने पर ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ पाता है। तो अपने वन टाइम क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पे एक बार आ पाता है। तो ऐसा कितने बार होगा जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ सकता है। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे एक हमने इसके सेंटर ये है, यहाँ ले लिए, ये काइट है, तो इस काइट को हम यहाँ से मूव करेंगे, तो यहाँ से हम मूव करते हैं। देखिए हमने घुमाया घुमाया घुमाया, ये घुमाया, और घुमाने के बाद ये आ गया है 90 डिग्री के, यानी कि ये 90 डिग्री तक हमने घुमा दिया। क्या वो बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है अपने पोजीशन की तरफ जिस तरह से अभी थोड़ा देर पहले लग रहा था? तो नहीं लग रहा है। फिर इसको हम घुमाया, थोड़ा घुमाया घुमाया और घुमाया, अब आ गया 180 डिग्री तक, ये आ गया 180 डिग्री तक। तो बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा है, सेम पोजीशन तक लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा और घुमाएंगे, फिर से घुमाया, फिर से घुमाया, फिर हम 270 डिग्री तक घुमा दिए, फिर घुमाया, फिर घुमाया घुमाया, तो ये मेन पोजीशन पे आ गया अपना, यानी कि मेन पोजीशन पे आ गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वो जैसे लग रहा है जैसे कि पहले थी। देखेंगे तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री जो हो गई, ऑर्डर ऑफ, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो वन टाइम ऐसा एक ही बार ऐसा हुआ जिसके पूरे रोटेट करने के बाद एक ही बार ऐसा अपने मेन पोजीशन पे आ पाया। जैसे कि आप पतंग लगे, पहले अगर इस तरह से ये नीचे था और ये ऊपर थी तो भी नहीं, ये पतंग जैसा लग रहा था, यानी काइट जैसा लग रहा था। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो होगी वन ही होगी, क्योंकि अपने एक ही वन टाइम से ही उन्होंने अपना ही मेन पोजीशन पे वो एक बार ही रोटेट करने से पूरे करने पर एक बार ही पूरा ऐसा काइट की तरह दिखाई दिया, इसके बाद दूसरे बार नहीं दिखाई दिया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वन ही होगी। चलते हैं थोड़ा दूसरा लेते हैं। मान लीजिए इसका हम ये है, अब आ गया ये स्क्वायर शेप में। अब स्क्वायर शेप को अब हम घुमाते हैं, तो ये अपनी ये मेन पोजीशन पे हम यहाँ से तो इसको हम कर लेते घुमाते हैं। चलिए रोटेट करते हैं इसको। तो हम रोटेट किए रोटेट किए रोटेट किए रोटेट किए रोटेट किए, ये आ गई 90 डिग्री पर। तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लग रहा है एग्जैक्टली? तो अब देखेंगे तो इसके 90 डिग्री पर घुमाने के बाद भी बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही शेप दिखाई दे रहा है। देखेंगे बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही शेप दिखाई, यानी सेम दिखाई दे रहा है। इसके वन टाइम घुमाने पे 90 डिग्री तक घुमाने पर सेम दिखाई दिया। क्या दिखा? सेम दिखाई दिया। फिर चलिए यहाँ से हम घुमाते हैं थोड़ा सा, और घुमाएं घुमाएं और घुमाएं, अब आ गया 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पर हमने घुमाया तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा है, सेम ऐसे ही लग रहा है जैसे पहले था, यानी ये स्क्वायर जैसा ही लग रहा है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा 2 टाइम्स हुआ जैसे कि सेम दिखाई देने लग गया, है ना? आपको बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है, तो ऐसा सेकेंड टाइम में भी घुमाने पर, 180 डिग्री घुमाने पर भी आपको सेम उसी तरह से बिल्कुल दिखाई दिया। चलिए फिर से घुमाते हैं, थोड़ा और घुमाएं, अब लगे 270 डिग्री। अब ये 270 डिग्री हमने घुमा दिए, तो बिल्कुल अब देखेंगे कि एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा है जैसे कि पहले लग रहा था स्क्वायर की तरह। तो इसकी 3 टाइम्स घुमाने पे फिर भी सेम लग रहा है, तो इसको यानी कि 270 डिग्री घुमाने पर भी यह बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, स्क्वायर के अलावा कुछ और तो दिख नहीं रहा है। फिर से घुमाते देखते, अब घुमाएं फिर घुमाएं फिर घुमाएं, अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पर आने के बाद भी सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि अब आ गया ये 360 डिग्री, टोटल कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री पर आ गया। तो 360 डिग्री पर आने के बाद भी फिर भी वो क्या है, वो सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हमने घुमाया, तो ऐसा कितने बार हुआ जो सेम दिखाई दिया? जैसे 4 टाइम्स हुआ, 1
2 3 4, जिसकी सिमेट्री ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री लाइन हो गई, जिसकी कितनी हो गई 4 हो गई। कितनी हो गई 4। दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि देखिए ये मेन पोजीशन पे इसको रख दिया हमने। मेन पोजीशन पर रखने के बाद इसको हम रोटेट करते हैं। अभी तो सेम मेन पोजीशन में दिखाई दे रहा है, सेम सेम दोनों हैं, तो हम इसको घुमाते हैं, फिर से घुमाएं आगे ये 90 डिग्री पे, तो क्या बिल्कुल इसे लग रहा है रेक्टेंगल की तरह? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ये ऊपर ज़्यादा, ये ब्रेथ आ गई, ये हाइट आ गई ज़्यादा, तो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह सेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर से थोड़ा इसको मूव करेंगे, थोड़ा मूव करेंगे, मूव करेंगे, तो अब आ गया 270 डिग्री, अभी नहीं सॉरी 180 डिग्री। तो ऐसा घुमाने पे इसकी बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट, अगर ऐसे घुमाएं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल की तरह। पहले भी अगर घुमाए थे तो हम क्या किए थे कि ऐसा हमें दिखाई दे रहा था, तो ऐसा कितने बार हुआ कि हमें सेम रेक्टेंगल की तरह दिखाई दिया। तो ऐसा 180 डिग्री पर लाने पर एक सेम रेक्टेंगल की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कितने बार हुआ? एक वन टाइम हुआ। अभी कितने टाइम? वन टाइम। फिर से घुमाते हैं, थोड़ा घुमाएं और घुमाएं, अब आ गया 270 डिग्री, फिर से घुमाएं, लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर से घुमाएं, फिर आ गया अपने मेन पोजीशन पे 360 डिग्री पर, फिर से 360 डिग्री पर आ गए। तो देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर तो रेक्टेंगल सेम दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल इस तरह से एग्जैक्ट। तो ऐसा कितने बार हुआ जो रेक्टेंगल अपने सेम तरह से दिखाई दिया? कितने टाइम्स? इसमें 2 टाइम्स। ये फिर से देखेंगे, यहाँ सेम दिखाई दिया, तो इसमें कितने हो जाएंगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इसमें कितने हो जाएंगे? 2। कितने होंगे? क्योंकि दोनों सेम दिखाई दिया। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री में क्या होता है कि जितने बार घुमाएंगे उसका एंगल जितने ही टाइम्स इसको इक्वल दिखाई देगा कि कितने टाइम्स इक्वल बन रहा है, उतना ही उसका रोटेशन सिमेट्री बनेगा। बिल्कुल ये रेगुलर फिगर की तरह है, रेगुलर फिगर की तरह है। रेगुलर फिगर में अगर सेम साइड और सेम इसके कोण होंगे, उतने ही इसके रोटेशनल सिमेट्री होंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगे। ये सब थोड़ी देर आपको पहले बताए थे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सेम साइड, इस चारों साइड सेम होते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री में भी इसके कितने लाइन्स होंगे? इसके लाइन्स जो होंगे सिमेट्री के लाइन, इसके 4 होंगे, और साइड तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो एक बात याद रखिए, तीनों कोण आपस में बराबर है, एंगल दोनों आपस में बराबर है, और साइड और साइड में भी आपस में बराबर है। तो ये चाहे वो सिमेट्री लाइन हो या फिर रोटेशनल सिमेट्री हो, उसके सिमेट्री लाइन जो होगी टोटल, उसकी जितनी साइड होगी उतनी ही उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, और रोटेशनल और लाइन सिमेट्री भी होगी। क्या? लाइन सिमेट्री भी होगी। सब पेंटागन है, हेक्सागन है, या देखिए हेक्सागन में जितने साइड होगी उतनी ही उसके सिमेट्री लाइन भी होगी, उतनी ही रोटेशनल लाइन भी होगी। जितने साइड होंगे उतने ही उसके रोटेशनल साइड लाइन्स होंगे, और उतने ही सिमेट्री लाइन ही होगी। इसको रेगुलर फिगर कहते हैं। रेगुलर फिगर का यही रूल है, एक नियम है कि सेम साइड इक्वल हो और सेम कोण इसके इक्वल हो, ये सेम हो, तो उसकी रोटेशनल में होगी। उसकी कितनी हो गई? इसका अगर इसके हेक्सागन के अगर 6 साइड है तो 6 लाइन्स हो गई, 6 लाइन्स हो गई, सिमेट्री लाइन हो गई, और 6 जो होंगे रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। तो आई होप कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।